हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक नया मेन्यू है, व्यू मेन्यू। ठीक है, ये आपके एमएस वर्ड का आखिरी मेन्यू है। इसके बाद एक मेन्यू और है हेल्प का, तो इसमें आप सपोर्ट स्टाफ से बात कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शो ट्रेनिंग है, शो ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड लर्निंग कंटेंट, आप इस पे वो भी कर सकते हैं और यहाँ पे हेल्प दे सकते हैं। ठीक है, तो आखिरी वर्किंग वाला जो आपका मेन्यू है वो है व्यू मेन्यू। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं व्यू मेन्यू। हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग इसमें आधी चीजें पढ़ेंगे और आधी चीजें हम लोग कल वीडियो में पढ़ेंगे, और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। और आपको फिर से मैं बता दूं, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि एक्सेल की वीडियो आने वाली है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक्सेल की वीडियो आने वाली है। एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जो कि है हम लोग का एमएस वर्ड का व्यू मेन्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये जूम हो गया है। अब इसको देखिए, व्यू का मतलब होता है देखना, तो ये रीड मोड सिर्फ यहाँ पढ़ सकते हैं। प्रिंट लेआउट जो आपका नॉर्मल लेआउट होता है, वेब लेआउट मतलब वेबसाइट पे कैसा दिखेगा, आउटलाइन मतलब स्ट्रक्चर टाइप में, और ड्राफ्ट मतलब ड्राफ्ट में। स्विच योर व्यू टू सी जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट, सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, लर्निंग टूल, ये एक नया ऑप्शन आ गया है एमएस ऑफिस 2019 या उसके बाद वाले वर्जन में। ये वर्टिकल है, डेटा वर्टिकल दिखेगा। ये साइड बाय साइड बुक के हिसाब से दिखेगा। ये आपका शो है, जो इसमें से टिक रहेगा वो दिखेगा, जो नहीं टिक रहेगा वो नहीं दिखेगा। अगला आपका जूम है। जूम मतलब आप पेज को कितना जूम कर सकते हैं, कितना जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। वन पेज, मल्टीपल पेज, पेज विड्थ, ये सब सारी चीजें बताई जाएंगी। अगला ऑप्शन आपका विंडोज है। इसमें न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट व्यू, साइड बाय साइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, रीसेट विंडो पोजीशन और स्विच विंडो। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे रीड मोड है तो यहाँ पे हम लोग एक कमांड अपना डाल देंगे और ये डेटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा आ गया है, अब यहाँ पे आप अभी चाहे तो कुछ भी बदल सकते हैं। जैसे कंट्रोल इसे हमने बोल्ड कर दिया, ठीक है, कंट्रोल इसे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, पर जैसे आप रीड मोड में चले जाएंगे तो यहाँ पे बस आप पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे टूल्स है, फाइंड कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। व्यू में एडिट डॉक्यूमेंट पे जब जाएंगे तब ये वापस से वैसे बनेगा, नहीं तो रीड मोड में सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ भी क्लिक करेंगे कुछ नहीं लिखेगा। ठीक है, नेविगेशन पेन यहाँ पे बताएगा, अभी आगे है इसमें। तो यही व्यू वाला मेन्यू है, ये जो अभी हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ रीड मोड है। इसको हटाने के लिए आप ESC कीबोर्ड में पहली बटन होती है उसे प्रेस कर देंगे तो ये हट जाएगा। अगला है आपका प्रिंट लेआउट। ये नॉर्मल जो वर्जन है ये प्रिंट लेआउट ही रहता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। ठीक है, अगला है वेब लेआउट। वेब लेआउट मतलब ये डॉक्यूमेंट पूरा पूरा आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जैसे एक वेबसाइट ऊपर होती है। देखिए, कोई मार्जिन नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डाटा आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला है आउटलाइन। अब इसमें देखिए लिखा क्या है, सी योर डॉक्यूमेंट इन आउटलाइन फॉर्म वेयर कंटेंट इज शोन एज बुलेटेड पॉइंट। ठीक है, अब ये जो चीजें ना ये बुलेट्स में दिखेंगी, जैसे ये पहला बुलेट, दूसरा बुलेट, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, आखिरी में आप इसको मूव भी कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया। आप चाहें तो पहला वाला आपको हटाना है तो आप यहाँ से आ जाइए, पहला वाला नीचे भी आ गया। ठीक है, जैसे आप आउटलाइन ओपन करते हैं बच्चों तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन और आता है, जैसे बॉडी टेक्स्ट। यहाँ से आप लेवल प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसको बॉडी टेक्स्ट रखते हैं, इसको लेवल 1 रखते हैं। ठीक, इसको लेवल 2 कर देते हैं, इसको लेवल 3 कर देते हैं, इसको लेवल 4 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेटिंग हट जाएगी, ये सब नॉर्मल दिखेगा। सो फर्स्ट लाइन ओनली, सिर्फ पहली लाइन दिख रही है किसकी, पहले वाले की। ठीक है, सिर्फ बॉडी टेक्स्ट पे अप्लाई होगा। ठीक है, लेवल पे नहीं। ये पहला वाला बॉडी टेक्स्ट था इसलिए उस पर अप्लाई हो गया, सो फर्स्ट लाइन, और बाकी किसी पे नहीं होगा। सो लेवल्स, ऑल लेवल नहीं, हम कहते हैं सिर्फ पहला लेवल, तो पहला लेवल दिखेगा। दूसरा कहोगे तो पहला दूसरा दोनों दिखेगा। पांचवा कहोगे तो याद रखिएगा, जैसे आप कहते हैं कि हमें पहला लेवल देखना है तो पहला दिखेगा, आप कहते हैं तीसरा तो पहला दूसरा तीसरा तीनों दिखेगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका होता है शो फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग दिखने लगेगी।
और यहाँ से फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ से लेवल 5 की जगह कह देंगे ऑल लेवल, तो बॉडी वाला भी दिखने लगेगा। आप चाहे तो फिर से इसको यहाँ पे करके यहाँ पे कर सकते हैं कि हमें बॉडी वाला चाहिए, बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे ही बॉडी टेक्स्ट बन रहा है सबकी सिर्फ पहली लाइन दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सो फर्स्ट लाइन ओनली। बॉडी टेक्स्ट के लिए सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, बस आप उस पर कर्सर रख देंगे, वो अपने आप बॉडी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए, ठीक है। शो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट दिखेगा। कोलैप्स डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा है तो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट कर सकते हैं आप नया डॉक्यूमेंट। द सिलेक्शन डज नॉट कंटेन, अच्छा जैसे ये है क्रिएट, तो इसमें हेडिंग नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो हेडिंग लेवल इसमें होना चाहिए, जैसे लेवल 1 लेवल 2 ये आपका रहेगा, और यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब अगला आपका क्या है बच्चों, ये है ड्राफ्ट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा दिखेगा और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे आपको कोई इमेज या कुछ वो चीज़ें नहीं दिखेंगी, ठीक है। जैसे पिक्चर है, टेबल है, ये सब नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा ताकि आप उसको ईजिली एडिट कर सकें, ठीक है। लर्निंग टूल, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे बच्चों तो कॉलम विड्थ, आप कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं, जैसे वेरी नैरो, देखिए वेरी नैरो हो गया, नैरो थोड़ा सा, इसको पहले पेज कलर से कर देते हैं नॉर्मल, ठीक है। फिर यहाँ से मॉडरेट और यहाँ से वाइड, एकदम वाइड, ठीक है। टेक्स्ट स्पेसिंग यहाँ से हटा दिए तो ये नॉर्मल दिखने लगा। पेज कलर यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया, नन, सेपिया और यहाँ पे इनवर्स, इनवर्स मतलब डेटा वाइट और पेज ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट स्पेसिंग जैसे क्लिक करोगे तो पूरे टेक्स्ट की स्पेसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है साइबल्स, सो द ब्रेक्स बिटवीन साइबल्स, ठीक है। तो जहां जहां पे आपने क्या लिया है बच्चों, पोजीशन, क्या सॉरी वो क्या कहते हैं, स्पेस लिया है, या फिर जहां जहां पे ये टूट सकता है, जैसे कोलैप्स, तो कोल और लैप्स, ठीक है। जहां पे दो शब्द बना है ईज ईयर, ठीक है, तो वो दिखेगा नहीं, तो आप हटा देंगे तो ईजियर, कोलैप्स सब ऐसे दिखेगा। रीड अलाउड, ये पूरा पढ़ेगा, ठीक है। In the new reading view, you can collapse parts of the document and focus on the text you जिस want. पैराग्राफ पे कर्सर रहेगा वो पैराग्राफ ये पूरा पढ़ेगा, ठीक है। आपको बंद करना है, आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये रीड अलाउड हम लोग पढ़ चुके हैं रिव्यू वाले में, ठीक है। रिव्यू वाले में हम लोग ने रीड अलाउड यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। व्यू में आते हैं, वर्टिकल और साइड टू साइड, एक से ज्यादा पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब साइड टू साइड, ये देखिए पहला, ऊपर जाएंगे, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, ये चौथा पेज है, और भी करेंगे तो और भी आएगा, ठीक है। तो ये बुक की तरह होता है, उसी की तरह बदलता है, ये नीचे से बदल रहा है, ये देखिए ये वर्टिकल नहीं है, इसमें आपका जो स्क्रॉल बार है बच्चों वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये यहाँ से बदल रहा है, इसको हटा देते हैं, साइड बाय साइड वर्टिकल कर लेते हैं। नॉर्मल हम लोग इसी पे काम करते हैं, वर्टिकल वाले पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो रूलर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन दिखेगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेविगेशन दिखेगा, ठीक है। नेविगेशन मतलब हेडिंग है, पेज के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट, टेक्स्ट, कमेंट, पिक्चर, वर्ड, जो भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। अधिकतर नेविगेशन का यूज़ हम लोग पेजेस के लिए करते हैं, जैसे पेज में जाना है तुरंत तो आप पेज में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये उस तरह पहुँच जाएगा, ठीक है। ग्रिड लाइन हटा देते हैं। जूम, यहाँ से आप जूम को बढ़ा घटा सकते हैं, नेविगेशन पे हटा दीजिए। रूलर रखेंगे हमेशा ताकि हमको यहाँ पे वो भी जो भी चीज़ें क्या मार्जिन सेट करने में काम आएगा, ठीक है। अगला जूम है, जूम पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से 200% जूम चाहिए, 100% चाहिए, 75% चाहिए, जितना भी आपको घटाना बढ़ाना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ओके कर दीजिए, देखिए जूम कम हो गया। इसके अलावा जूम आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं, ये है, ये जूम स्लाइडर है, यहाँ से भी जूम क्या हो सकता है बच्चों, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से वही व्यू है, देखिए वेब लेआउट है, प्रिंट लेआउट है और ये रीड मोड है। तो यहाँ से सिंबल में है, वहाँ से नाम पे है, तो आप यहाँ से भी चीज़ें कर सकते हैं। अगला क्या है, वन पेज, ऐसा जूम करेगा कि एक बार में एक पेज दिखे। मल्टीपल पेज मतलब एक बार में जितने पेजेस हो सकते हैं उतना कर देगा, जैसे 3 पेज मैक्सिमम हो सकते हैं, 3 पेज कर दिया। पेज विड्थ, एक बार में पूरा एक पेज आपको दिखेगा, ठीक है बच्चों। एक बार में क्या दिखेगा, पूरा एक पेज दिखेगा। हमने कहा था कि आज आप लोग को यहाँ तक पढ़ाएंगे, स्विच विंडो तक, पर आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे,
पेज विड्थ तक। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ जाएं, क्योंकि बस एक वीडियो और आएगी MS वर्ड पे और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो एक्सेल के लिए ज्यादा लोग जुड़ जाएं और अपने साथियों को भी आप सब्सक्राइब करा दें। तो आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।